हाँ, अब पैसे की वजह से नहीं रुकेगा आपका कोई भी काम। अब पूरी हो जाएंगी आपकी सारी इच्छाएं। अब होगा आपके कारोबार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की, क्योंकि अब राशि अनुसार अचूक, आसान और असरदार उपायों से मिलेगी धन, संपत्ति और तरक्की। हर राशि के लिए होगा एक चमत्कारी यंत्र, मंत्र और महा उपाय, जिससे आपके जीवन में कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। तो अगर आप भी अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करके अपने भंडार भरना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए हमारा आज का शो। पूरा 1 घंटा बने रहिए और आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखिए। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए 12 राशि वालों की कैसे तकदीर चमक जाएगी। सभी 12 राशि वालों को कौन सा यंत्र और मंत्र सफलता और तरक्की दिलाएगा। 12 राशि वालों को किस देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आज आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लौंग कहां अर्पित करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। गाड़ी में कौन सी चीज आपका दुर्भाग्य बढ़ा सकती है, आपको नहीं रखनी चाहिए अपनी गाड़ी में, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। चर्चा को शुरू करें, आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 7 जून 2015 दिन रविवार। तो आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो दोपहर में 3:04 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र शाम 5:22 तक है। श्रवण नक्षत्र के बाद जानते हैं धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और आज रात में 4:40 पर 4:40 AM पर पंचक शुरू हो जाएगा, जो 5 दिनों के लिए होता है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। आइए पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। सुबह 11:52 से 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें तो सफलता आपको मिलेगी ही। तो मेष राशि के जातकों को सफलता पाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए ये पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि आज आपका कहीं से रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके ये 9वें स्थान में इस समय चंद्रमा है गोचर से, तो यात्रा से भी आपको लाभ जरूर होगा। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने राशि स्वामी मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका आप जप करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और घर से अगर निकल रहे हैं तो गाय को रास्ते में गुड़ खिलाते हुए निकलिए, तो इससे आपका कार्य सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ कौन सा महा उपाय भी करना चाहिए, ये पंडित जी अब हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र और गणेश यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। अगर हो सके तो पारे का या स्फटिक का गणेश यंत्र और श्री यंत्र स्थापित करें। ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और कपड़ा दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सदैव सौभाग्य साथ देता है और हर जगह प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं।
आज वृषभ राशि के विद्यार्थी जो बच्चे हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज वृषभ राशि के लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं निश्चित रूप से उनके साथ आज कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज वृषभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आज आपको अपने राशि स्वामी का ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर नजदीक में कोई महालक्ष्मी मंदिर है तो वहाँ सुंदर खीर बना करके उसमें सूखे मेवे डाल करके महालक्ष्मी को भोग प्रसाद अर्पित करें। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ कौन सा महा उपाय भी जरूर करना चाहिए, अब पंडित जी हमें ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी वामांगिनी राजराजेश्वरी मां महालक्ष्मी की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। अपने पूजा घर में आपको श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता को मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए और गाय को हर रोज तेल लगी रोटी आपको खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के जातकों को सफलता और तरक्की पाने के लिए कौन से यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा महा उपाय करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनका आज का राशिफल। आज मिथुन राशि के जातकों का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज धन लाभ का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन सायंकाल थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। आज आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और हरा वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करिए और गाय की सेवा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ कौन सा महा उपाय भी जरूर करना चाहिए, अभी हमें पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की उपासना घर में दरिद्रता कभी नहीं आने देती। इसके लिए आपको एक धनदा यंत्र भोजपत्र पर बना करके स्थापित करना चाहिए और उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। हर रोज ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए और कान्हा को अर्थात लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पंछियों को गुड़ के साथ 7 तरह के अनाज भी डालने चाहिए। किसी वृद्ध दंपति को कपड़ा और भोजन भी दान करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को किस यंत्र की स्थापना करनी है सफलता और तरक्की पाने के लिए, कौन सा महा उपाय करना है, ये भी बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों के विरोधी कम होंगे। कारोबार में आपके बदलाव आ सकता है और निश्चित रूप से आज कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा की जो स्थिति है आपके राशि से छठे भाव में है। अगर आप निर्णय लेंगे तो ये निर्णय आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो चंद्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जरूर जप कर लीजिएगा और शिवलिंग पर हो सके तो दूध चढ़ा दीजिएगा और जल से भरा हुआ एक घड़ा किसी सुयोग्य ब्राह्मण को एक सुराही मिट्टी की उसमें जल भर करके श्रद्धा के साथ किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्क राशि के जातकों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ कौन सा महा उपाय करना चाहिए, अब ये हमें पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों को अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको शिव यंत्र भी घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए या शिवलिंग रखना चाहिए और शिवलिंग के सामने या शिव यंत्र के सामने बैठ करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। चावल, चीनी और सफेद तिल का भोग भोलेनाथ को लगाना चाहिए और किसी नेत्रहीन संस्था में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार यंत्र की पूजा, मंत्र का जाप और किया गया महा उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है और आपको मालामाल बना सकता है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे राशि अनुसार। तो सिंह राशि वालों के लिए कौन सा यंत्र, मंत्र और उपाय कारगर साबित होगा, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल देखते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए कौन सा यंत्र, मंत्र और उपाय कारगर साबित होगा, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कारोबार में नए साझेदार भी आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए हितकारी होंगे। अगर आप हिंदी जगत में, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, क्या कुछ महा उपाय करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। सिंह राशि के लोगों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए और माँ दुर्गा के मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा को पान, गुड़ और लाल मिठाई जरूर अर्पित करना चाहिए। मिट्टी का घड़ा या तांबे का बर्तन जरूरतमंद लोगों में दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अलीगढ़ से हमारी कॉलर वीना जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी वीना, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल कीजिए पंडित जी से, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते मैडम, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहो वीना। मेरी बेटी का जन्म तारीख है 26 अक्टूबर 1991। जी। जन्म दोपहर का है, टाइम मुझे फिक्स याद नहीं है। पंडित जी उसके बारे में, शादी और कैरियर के बारे में बता दीजिए। शादी का योग तो जल्दी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। 24वां साल उसका शुरू होने जा रहा है। शादी 25वें साल तक हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक करियर का बात है बिना, तो उसके 10वें भाव का स्वामी बुध है। बहुत जल्दी, अतिशीघ्र भविष्य में अक्टूबर तक उसे कोई न कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे फाइनेंस या बैंकिंग के क्षेत्र में उसे सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की कि उन्हें सफलता और तरक्की पाने के लिए कौन से यंत्र की स्थापना करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है और साथ साथ कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल देखते हैं। आज कन्या राशि के जो छात्र छात्राएं हैं, अर्थात जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अर्थात सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख का भी भरपूर आनंद मिलेगा। आज कन्या राशि के जातक अपने प्रेम संबंधों में काफी मजबूती पाएंगे। इन्हें बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और स्वयं हरा वस्त्र धारण करें, हरी मूंग का दान भी करें, इससे इन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ कौन सा महा उपाय करना चाहिए, अभी हम पंडित जी से जानते हैं। जी बताइए पंडित जी। आज कन्या राशि के
जातकों को बताना चाहूंगा कि आप माला माल बन जाएं, इसके लिए आपको मां महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कछुए की पीठ पर बना हुआ श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र आप अपने पूजा स्थान में घर में स्थापित कर लीजिए। उसके सामने श्री सुक्तम, कनकधारा स्तोत्र जैसे मंत्रों का आप पाठ करें। मां लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री और खीर अर्पित करें। 7 तरह का अनाज चिड़ियों को डालें। शहद, तांबा और अनाज जरूरतमंद लोगों को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से आपके जीवन में पैसे की जो तंगी है वो खत्म हो जाएगी। पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आज से भर जाएंगे आपके भंडार और माँ लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। आज से मिलेगी आपको तरक्की, शोहरत और सम्मान, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार बता रहे हैं एक खास महा उपाय जो आपकी तकदीर बदल देगा। लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज के दिन वो 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिला करके तब कहीं प्रस्थान करें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक महालक्ष्मी की उपासना करें और खीर का प्रसाद महालक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। जो मिथुन राशि के जातक हैं इन्हें हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए और गाय की सेवा भी करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी नमः सूर्याय नमः का जप करें। कन्या राशि के जातक हरा वस्त्र धारण करें और हरी मूंग का दान करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए आज का सक्सेस मंत्र क्या है। आज आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें और माँ दुर्गा को लौंग जरूर अर्पित करें। आज किसी जरूरतमंद को भोजन और मिठाई उपहार में दें, इससे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल रहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। वो अगर सफलता पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं तो कौन से यंत्र की स्थापना उन्हें करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए और कौन सा महा उपाय करना चाहिए, ये बताएंगे हम आपको। उससे पहले उनका आज का राशिफल देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपको सभी काम में सफलता मिलेगी, आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कारोबार में सावधानी रखें, लक्ष्मी की पूजा करें, देसी घी से हवन करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को सफलता और तरक्की के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सा महा उपाय भी करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। तुला राशि के जातकों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी सिद्धि यंत्र घर में स्थापित जरूर करना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जब भी यंत्र के सामने बैठकर करना चाहिए। गुड़ और हलवा, केला और दूध से बनी मिठाई का भोग लक्ष्मी नारायण को जरूर लगाना चाहिए। छत पर चिड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए और किसी मंदिर के निर्माण कार्य में अपने श्रद्धा के अनुसार सहयोग जरूर करें। पंजाब से हमारी अगली कॉलर विजय कुमारी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी विजय कुमारी जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, तो पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1970, 71, शाम 6:30, दिन शुक्रवार, हिमाचल प्रदेश। पंडित जी मैं पहले के आपसे अपना प्रश्न पूछ चुकी हूँ। क्या पूछ सकते हो बेटा? जी मैंने 3 महीने पहले आपसे अपना प्रश्न पूछा था। 1970, 71, शाम 6:30, दिन शुक्रवार, हिमाचल प्रदेश। पंडित जी मैं पहले के आपसे अपना प्रश्न पूछ चुकी हूँ। क्या पूछ सकते हो बेटा? जी मैंने 3 महीने पहले आपसे अपना प्रश्न पूछा था जी, पर उस वक्त मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताना भूल गई थी। जवाब तो आपने मुझे दे दिया था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी। मैं क्या दोबारा पूछ सकती हूँ अपना मेरी सवाल? क्या पूछना चाहती हो?
पंडित जी, मेरी जैसे पहली शादी हुई थी, वो मेरी शादी 8 साल पहले टूट चुकी है, उसमें डिवोर्स हो चुका है और मैं किसी और को प्यार करती हूँ, जैसे उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। वो तो मुझसे शादी करना नहीं चाहते, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। रिलेशन तो हमारा सही चल रहा है दोनों का, बल्कि हम मिलते भी हैं, बात भी होती है, बहुत अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा है, लेकिन वो ना शादी करने को मना कर रहे हो। आप शादी का योग नहीं है बेटा। ये प्रेम तो आपका दिखाई दे रहा है, मंगल शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपका प्रेम होगा, लेकिन विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों को कौन से यंत्र की स्थापना करनी है, कौन से मंत्र का जप करना है, कौन सा महा उपाय करना है सफलता हासिल करने के लिए, बताएंगे हम आपको। उससे पहले उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनका अगर ग्रहचार देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका आत्मविश्वास आज मेंटेन रहेगा और आज कहीं न कहीं से आपको धन मिलने का भी योग बना हुआ है और संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। तो आज आप हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं और चंदन की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का अगर एक माला जप कर लें तो और भी आनंद आपके जीवन में आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से हमारी अगली कॉलर रजनी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी रजनी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी जन्मतिथि बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा नाम कमलजीत कौर है। 8/11/77 मंगलवार रात 12:30 बजे का टाइम है। मुझे ये पूछना है कि मुझे विदेश जाने की इच्छा है, वो पूरी होगी कि नहीं, और मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, कब तक खोलूँ, वो होगा कि नहीं होगा। देखो कमल, जहाँ तक तुमने विदेश जाने के बारे में पूछा है बेटा, तो आपके गमन स्थान का स्वामी शनि है जो स्थिर राशि में वृश्चिक राशि में इस समय विराजमान है और लग्नेश बुध के साथ उसका प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का संयोग बन रहा है। इसलिए ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 26 अक्टूबर 2017 तक तो लाख कोशिशों के बावजूद भी आप विदेश नहीं जा सकती हो। उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान मालिक है, क्योंकि आपके जाने का योग काफी कमजोर है। और जहाँ तक पार्लर का प्रश्न है, व्यवसाय का प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से 10वें भाव में राहु की स्थिति है। अगर आप पार्लर का काम करना चाहती हैं, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा महा उपाय करना चाहिए, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उन्हें अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान यंत्र और धंधा यंत्र स्थापित करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का हर रोज जप करना चाहिए। लाल वस्त्र, केसरिया झंडा और बेसन के लड्डुओं का भोग बजरंग बली को लगाना चाहिए। मसूर की दाल का दान भी करना चाहिए। इससे इनकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। अगर वो सफलता पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन से यंत्र की स्थापना करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, साथ साथ कौन सा महा उपाय करना है, बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों के समस्या का समाधान होगा और कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनेगी। पूरे दिन आप खुश और प्रसन्न रहेंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी है, कौन सा महा उपाय करना है, कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, अभी ये पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। आज मैं धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपने भाग्योदय के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। कनक धारा यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए और यंत्र के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, पूजा करिए। भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ने का रस और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तीर्थ स्थान पर जा रहे किसी व्यक्ति की
सहायता कीजिए। चने की दाल और नारियल की मिठाई का दान करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, आज का वास्तु उपाय क्या है। आप अगर बार बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, तो अपनी गाड़ी पर रखी हुई चीजों पर जरा सा आप गौर कर लीजिए। कहीं आपने ताजमहल की तस्वीर तो अपने गाड़ी में नहीं रखी है, कोई अस्त्र शस्त्र या जंगली जानवर का आपने कोई तस्वीर या एल्बम या कोई चित्र या कोई मूर्ति तो नहीं लगा रखी है, और कहीं जंगल का प्रतीक कोई चित्र तो आपने अपने गाड़ी में नहीं लगा रखी है। अगर ये सारी चीजें कुछ न कुछ आपके गाड़ी में होंगी तो इन पर गौर कीजिएगा, ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। अगर वो सफलता हासिल करना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन से यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा महा उपाय करना चाहिए। उससे पहले आज का राशिफल बताते हैं। आज मकर राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में मतभेद का सामना करेंगे। मकान की भी समस्या हो सकती है। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर कहीं आप निकलना चाहते हैं तो कौवे को तेल लगी रोटी खिला करके घर से निकलें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मकर राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ साथ कौन सा महा उपाय भी करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज मकर राशि वाले अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शनि देव की उपासना जरूर करें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने घर में कार्य सिद्धि यंत्र जरूर स्थापित करें और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। शनिदेव को गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगाएं और कुत्ते को दूध और रोटी दें। हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक स्थान पर लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे और नई योजनाएं भी बनेंगी। बहते पानी में जौ डालें, ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और सरसों का तेल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा महा उपाय करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, तो वहीं कुंभ राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कौन सा महा उपाय करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। अपने पूजा स्थल पर कार्य सिद्धि यंत्र की स्थापना करें। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। नीले कपड़े और दूध से बनी हुई चीजें कन्हैया को अर्पित करें। चींटियों को चीनी डालें और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं और कपड़े दान करें। इससे आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि के जातकों को सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले उनका आज का राशिफल देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार के सुख से आज आप परिपूर्ण रहेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने पिता के गाइडेंस में, अपने पिता के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। आज आलस्य बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। पता नहीं कब आपके भाग्य का दरवाजा आज खुल जाए, तो इसलिए सक्रिय बने रहिएगा और पूरे दिन सक्रिय बने रहिएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और पीला वस्त्र स्वयं धारण कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों को सफलता और तरक्की पाने के लिए किस यंत्र की स्थापना करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन से भगवान की पूजा करनी है और क्या महा उपाय करना है, अब ये पंडित जी से हम जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी किस्मत चमक जाए, इसके लिए श्री गणेश की पूजा करें। मीन राशि के जातक मत्स्य यंत्र घर में जरूर स्थापित करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का एक माला जप तो रोज करना बनता ही है। भगवान गणेश को दूध चावल की खीर का भोग लगाएं, घर में एक्वेरियम रखें और मजदूरों को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।